आपके आज यस बैंक के बारे में बात करेंगे, एक जैकपॉट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी इंटरनल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में चल रही है और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर। उससे पहले थैंक यू सो मच कि जो भी ट्रेड हमने आप लोगों को दिए थे, चाहे टाटा मोटर्स का था वो आप लोगों ने बताया, चाहे वेस्ट कोस्ट पेपर का हो उसके बारे में आप लोगों ने बताया कि पैसा कमाया है, मेट्रो ब्रांड था, ऐसे अनगिनत ट्रेड हैं जो आप लोगों को दिए गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, HDFC चार्ट के साथ लेवल के साथ पैसा बना, SKF चार्ट के साथ लेवल के साथ पैसा बना, फिन केबल चार्ट के साथ लेवल के साथ पैसा बना, और हर कुछ एडवांस सैटरडे और संडे को दिया गया। HDFC लाइफ पैसा बना। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है दोस्त कि आपके लिए हम हर दिन पहले ही लेवल दे देते हैं, बच्चों की तरह इंडिकेटर लगा के। दिन भर देखने की ज़रूरत नहीं, दिन भर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास रात में लेवल है, दिन में ट्रेड करें, 1 घंटे में प्रॉफिट कमाएं और घर जाएं। उसी तरीके से हमने ये प्रूफ भी दिया कि अपने स्टूडेंट को हम सिखा भी रहे हैं, वीडियो के द्वारा लेवल भी दे रहे हैं। यहाँ पे भी 2 लेवल दिए थे और कैसे पैसा बना। यानी अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से एकदम जड़ से कोशिश करते हैं कि आप कमा सके, और वहीं पर ये प्रूफ बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, यानी सीख भी रहे हो, कमा भी रहे हो और रिवीजन भी मिल रहा है, जो इंडिया में कोई नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं इतने सारे बेनिफिट तो 9708094321 पे कॉल करें और 10 अगस्त की क्लास अभी से बुक कर लें, क्योंकि सीखेंगे तो कमाएंगे। अगर आपको भी ऐसा ही ट्रेड का लेवल चाहिए, मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए, तो टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे जाती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। देखिए, आज की वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी एक्साइटमेंट में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। यस बैंक इन्वेस्टर जो स्टॉक लेकर बैठे हैं वो बस इसी तलाश में हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए और स्टॉक भागे। अभी तक एक न्यूज़ आपने सुनी है कि यस बैंक में पैसा आ रहा है, बट इसका फ़ायदा कैसे होगा ये मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो पहले इस बात को जानेंगे कि कैसे यस बैंक पे इस पैसे से फ़ायदा होने वाला है, और लास्ट में जानेंगे एक रॉकेट न्यूज़ की, अगर वो सच हो गया तो स्टॉक हो जाएगा रॉकेट। तो पहली न्यूज़ ये है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल से 1.1 अरब डॉलर यानी 8900 करोड़ रुपए 8900 करोड़ रुपीस आने की योजना है। 3 साल से कोशिश में था, उसके बाद अब सफलता मिली। अगर बैंक का ग्राफ देखा जाए तो SBI की एंट्री होने के बाद ग्रोथ प्रोफाइल सुधरा है, कैपिटल यूटिलाइजेशन बेहतर हुआ है, और सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि फंड मिलते ही री रेटिंग होने वाली है यस बैंक की, और उस री रेटिंग में इनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, जो मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के तौर पे निकल के आएगा। लोग उस रेटिंग के आधार पर यस बैंक को बेहतर जज कर पाएंगे, क्योंकि रेटिंग खराब होने पर पूरा मार्केट में, जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में इज्जत खराब हो जाए तो सब खराब हो जाता है, तो रेटिंग यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो रेटिंग इसके पुराने दाग को धोने का काम करेगी। अब ये जो फंड जुटाएंगे, इससे बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी और कमाई पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। ये जो रुपया है एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है मरे हुए, यानी जिस बैंक को नो बैंक कहा जाता है उसके लिए, और तुरंत में कुछ नहीं, बट इस साल अगले साल धीरे 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 स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब ये प्राइवेट इक्विटी फर्म आ रही है तो इनकी बैलेंस शीट साफ सुथरी होगी, जो सबसे बड़ा कंसर्न है यस बैंक के रिगार्डिंग, और बैलेंस शीट साफ सुथरी होते ही ये एक बिग पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल के आएगा। यस बैंक धीरे धीरे बेहतर भी कर रहा है, उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, बट वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी मनिया, भाया मनिया, पिस्सा से काम चल रहा है तो पिस्सा ही को नहीं तो अब पिस्सा आओगो तो काम चोखो होगा, राइट, मनी। तो यहां पर जो यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी कहा है कि भैया ये बहुत बड़ी सफलता है। अब इससे क्या होगा, बैंक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन ग्रोथ के टारगेट को सक्सेस करने में सफलता मिलेगी, और लोन जितना बांटा जाए उससे आते हैं पैसे। बैंक को इंटरेस्ट ही इनकम तो बचाती है। जैसे कि बताया री रेटिंग होगी, वो तो आप जानते ही हो।
अब जहां पर ये एनपीए बेचने की बात कर रहे हैं तो एनपीए बेचेंगे, उसके बाद क्या होगा, इनका एनपीए डाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बैंक का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ऊपर रहता है तो बैंक का बंटाधार होता है, तो वहां पर वो घटकर 1.25 1.15% हो जाने की उम्मीद है। स्लीपेज रेशियो 2% के अंदर होगा, अगेन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनेगा। तो ये सब चीजें अच्छी निकल के आएंगी अगर एज पर प्लान हुआ तो, और वहां पर इनका इक्विटी कैपिटल बढ़कर हो जाएगा 8900 करोड़ रुपीस। इस अप्रूवल के बाद इंडिया में किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ से जुटाई जाने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कैपिटल होगी ये, यानी रिकॉर्ड भी बनाएगा यस बैंक, जो उम्मीद है 4 से 10 वीक में, 4 to 10 वीक में कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं दूसरी न्यूज पर कि अगर ये दूसरी न्यूज सच हुई तो स्टॉक हो सकता है रॉकेट। देखिए मार्केट में खबर है कि शायद कार्लाइल ग्रुप की तरफ से यस बैंक के बोर्ड में मिस्टर आदित्य पुरी जी आ जाए। आई होप आप सब उनके नाम को जानते होंगे, उनके काम को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो एक लाइन में बता दूं, ये वही हैं जिन्होंने एचडीएफसी को आसमान पर पहुंचा दिया, उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां पहुंचना लोगों के सपने हैं। आई बात समझ में? इसको एक और एग्जांपल से बताता हूं। जब कार्लाइल ग्रुप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में स्टेक ले रहा था, वहां पर कार्लाइल ग्रुप की तरफ से जब इनका नाम आया था कि इनकी एंट्री हो सकती है, तो जलवा यह था कि 440 से ये स्टॉक 925 तक चला गया, डबल से ऊपर, वो भी सिर्फ 7 दिन में। ये बात अलग है कि फिर डील नहीं हुई, कुछ लीगल इशू थे, तो उसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, क्योंकि फिर वहां से स्टॉक गिर गया तो वो एक अलग लिटिगेशन था। इसीलिए ये जो शायद वर्ड कहा जाता है या हमेशा कहा जाता है कि किसी भी चीज को 100% मत लीजिए, जब तक पैसा ना आ जाए तब तक कुछ नहीं होता है। वहां पे भी तो पीएनबी हाउसिंग में पैसा आने वाला था बट अप्रूवल नहीं हो सका, सेम कहानी। इसीलिए इन चीजों को कहा जाता है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था एक्साइटमेंट नहीं लेने का, जल्दबाजी नहीं करने का। तो यानी यस बैंक में ये सब न्यूज अगर पॉजिटिव तरीके से निकल के आती है तो बहुत पॉजिटिव माहौल बनेगा यस बैंक के लिए। अभी तक ये सिर्फ अंदर की खबर है, बाहर नहीं आई है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। और न्यूज अगर बाहर आएगी तो आपका भाई टेलीग्राम ट्विटर पे अपडेट करेगा, अगर आप फॉलो करेंगे तो फायदा हो जाएगा। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कार्लाइल ग्रुप आदित्य पुरी जी को एंट्री दिलवाएगा, देने की कोशिश करेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी के मेरे लेवल कोई चेंज नहीं है, 16,800 के ऊपर बोला था बिंदास रॉकेट होगा, रॉकेट हो रहा है। यहां पे दूसरा मेक और लेवल जो मेक और ब्रेक का बनेगा वो 17,450-60 का है। तो आई होप 16,800 के ऊपर आपने इस रैली का मजा लिया हो। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वहां पे बैंक निफ्टी में आ जाओ मेरे दोस्त, कि जो इसका सपोर्ट लेवल है 37,500 का है, वहां पर इन लेवल के ऊपर में ये धीरे धीरे अच्छा है, जो एज इट इज़ पुराने दिए लेवल के अनुसार चल रहा है, और मज़े लेते रहिए। अब हम अगर स्टॉक की बात पे आते हैं तो पहला स्टॉक है इंडस बैंक, जहां पे इंडस बैंक में 1050 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 1050। अब बहुत लोग को मैं बता दूं जो नए हैं, मेक और ब्रेक क्या है, तो इसके ऊपर चलने के लिए बाइंग का कंफर्मेशन देगा, और अगर बाइंग का नहीं सेलिंग का कंफर्मेशन देता है। तो ऐसे यहाँ पर मैं आजकल टेलीग्राम पे कभी कभी कंफर्मेशन कौन सा मिल रहा है ये भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और भी ज़्यादा सीखना हो तो ज्वाइन बटन 799 का प्लान ले लीजिए, फ़ायदा होगा। बहुत ही प्यारी सी टेक्निकल स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है, और बस सीक्रेट है, बाकी सारी बातें कैसे बता देंगे। अब आते हैं एचडीएफसी पर। एचडीएफसी जो लेवल हमने कल दिया था 2395 2400 का, वो एज इट इज़ वैलिड है, इसके ऊपर मेक और ब्रेक है। अब आज देखिए मेक और ब्रेक का सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ओपन हाई सेम था, कंफर्मेशन मिला, मार्केट में इंट्राडे में पैसा बना, मेरे लेवल कोई चेंज नहीं है। एसकेएफ इंडिया दिया था, ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर जा रहा है, तो बस जाने दीजिए मोहब्बत में, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिन केबल पे आते हैं। देखिए आज 432 के ऊपर में ओपन इक्वल टू लो से कंफर्मेशन मिला, तेजी हुई,
बस इंजॉय कीजिए। अब इसने अगर कल तेजी करनी है तो 442 के ऊपर चलना ज़रूरी है। अब हम आते हैं नए शेयर पर, एंड आई होप आप लोग 1 मंथ का चैलेंज ले रहे होंगे। कौन कौन लोग 1 मंथ का चैलेंज लेना शुरू कर दिए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो 1 मंथ का चैलेंज नहीं जानते हैं, याद रखिए पेपर में लेवल को नोट करना है, मैच करना है किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो आप फ़ायदा ले पाएंगे। वहाँ पर ये बालाजी एमिन्स है, जहाँ पे अगर इसने चलना है तो 3570 इसका मेक और ब्रेक बनेगा, यानी 3570 के ऊपर बाइंग कन्फर्मेशन देगा तो बाय साइड, 3570 के ऊपर नहीं चलता है तो बस ख़त्म, मत दिमाग लगाइए। इस तरीके से होती है ट्रेडिंग। अब हम आते हैं एप्टेस 296 297 मेक और ब्रेक है, यानी इसके ऊपर चलता है बाइंग कंफर्मेशन देता है तो बाय, नहीं तो सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं हेवल्स में ब्रेकआउट हुआ है, 1295 के ऊपर चलना ज़रूरी है बाइंग कंफर्मेशन के लिए। वहाँ पे 1278 का इसका सपोर्ट लेवल है। तो बहुत आसान है पैसा कमाना, बस सीख लीजिएगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और स्वागत है 10 अगस्त की क्लास में, जहाँ सीखेंगे तो कमाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू।